औ कमा काल सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हमने अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में हाथ देकर बैत की। किस बात पर? अलस्समे वत्ताअते फिल उसरे वल युसरे। अपने आका मोहम्मद अरबी का फरमान सुनेंगे, उसकी तात बजा लाएंगे, चाहे तंगी हो, चाहे आसानी हो, चाहे मुश्किल हो, चाहे हम हर मामले में जो है वो युसर की हालत में हो, जो हालत में हो, अंधेरा हो, उजाला हो, सुबह हो, शाम हो, परेशानी हो, खुशहाली हो, अपने आका का फरमान सुनेंगे, उसकी तात बजा लाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको लिखने के बाद आला हजरत इमाम अहमद रजा क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं वली जिसके हाथ में हाथ दिए गए वो हादी है, हदायत देने वाला है। सच्चे हादी का हुक्म, रसूल का हुक्म, रसूल का हुक्म, खुदा का हुक्म। ये किसी ऐरे गैरे ने नहीं लिखा, आला हजरत ने लिखा हुआ है, वो सुना रहा। जिम्मेदारी से कह दो। फरमाते हैं सच्चे हादी मुर्शिद का हुक्म, रसूल का हुक्म, रसूल का हुक्म, खुदा का हुक्म, और खुदा के हुक्म से एक लम्हे के लिए मजाले दम ददम नहीं। सुभान अल्लाह। जो बंदा चाहता है कि वास्ले बिल्ला हो, अल्लाह उसके लिए एक ही रास्ता है, सुभान अल्लाह, और वो वलायत का रास्ता है, वो पीरी मुरीदी का रास्ता है, वो रुश्तो हदायत का सिलसिला है। और ये कैसा होना चाहिए, कहां होना चाहिए? एक दो बातें और अर्ज करता हूं। फतावा रज़विया शरीफ में आला हजरत ने एक बात और लिखी। फरमाते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा आप एक जगह पर टिक कर क्यों नहीं बैठते, मकान नहीं बनाया आपने? आला हजरत ने फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कमालात भी लिखे। फरमाया नबी हैं, रसूल हैं, पैगंबर हैं, उलुल अज़म हैं, साहिब किताब हैं, साहिब शरीयत हैं, बगैर बाप के पैदा हुए, मां की गोद में कलाम किया, मादर दादंदों को शफा बख्शी, कोड़ के मरीजों को शफा बख्शी, मुर्दों को जिंदा किया, गैब की खबरें दी, मट्टी की मुट्ठियां पकड़कर परिंदे बना के हवा में उड़ाए। उनसे पूछा आप टिक कर क्यों नहीं बैठते? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसलिए नहीं मकान बनाता, इसलिए नहीं टिक के बैठता। मुझे मालूम है कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जिनके कदमों के निशान जहां लगे हों, उस निशानों पे कदम पड़ जाए तो बंदा बख्शा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं भी किसी एक ही तलाश में निकला हुआ हूं, मेरे कदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हजरत ईसा कदमों की निशान की तलाश में निकले, वाह वाह। मैं तू क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान फिर आला अल्लाह। हजरत ने फतावा रज़विया में एक और जुमला लिखा। फरमाते मस्जिद मना में हज के मौका पर हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को लोगों ने देखा मस्जिद मना में घूमते, चक्कर लगाते, कभी उस कोने, कभी उस कोने, कभी उस कोने, कभी उस कोने। किसी ने आगे खड़े होकर पूछा हुजूर क्या है, क्यों नहीं बैठते हो, क्यों चलते फिरते हो, क्या इस्तराब है? हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो बख्शे हुए हैं, उनकी नजर जिस चेहरे पे पड़ जाए वो भी बख्शा जाता है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी मैं समझा नहीं सका सुभान हूं अल्लाह, हजरत, सुभान अल्लाह। मैं भी किसी ऐसे बख्शे हुए की तलाश में निकला हुआ हूं, उसकी नजर पड़ जाए मैं नहीं बख्शा। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो जो बख्शा जाने वाली नजर है वो रब ने इन बुजुर्गों को अता फरमाई हुई, जिस पे पड़ जाएगी वो भी बख्शा जाएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, शाने औलिया। बात चली थी अल्लाह के बरगुदीदा बंदों से मोहब्बत की लड़ी में परोया जाना। बाद बंदों का ख्याल है जनाब बैत हुए हैं, मिला कुछ नहीं। आला हजरत ने जहां पीरी मुरीदी का बाप बांधा, फरमाते हैं सुन, इस शोबे में हाथों में हाथ देने वाले बंदे सुन, अगर तुझे और कुछ ना मिला तो क्या ये कम है कि तू अल्लाह के बंदों की लड़ी में परोया गया? अभी नहीं समझा सुभान सकता। अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर फरमाते अगर और कुछ ना मिला तो बता, बुलबुल के लिए कम है
कि फूल की सोहबत मुयस्सर आए। अल्लाह 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 सुभान अभी नहीं समझा सका हूं। सुभान अल्लाह, फरमाते सुभान ए मुरीदी पीरी में आने वाले सुन, अगर तुझे और कुछ ना मिला तो क्या ये कम है परवाने के लिए? उसको शम्मा की सोहबत मुयस्सर आए, ले जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर आगे फरमाते हुमुल कौम ला यशका बिहिम जलीसुहुम, अरे सुन ये ऐसी कौम नहीं, इनके पास बैठने वाला कभी नामुराद रह जाए, जो भी इनकी खिदमत में बैठेगा वो कामयाब हो जाएगा, कामरान हो जाएगा। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। आगे लाए हैं मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबत इख्तियार करता है अल्लाह उन्हीं में से होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो अल्लाह वालों की सोबत में आता बंदा अल्लाह अल्लाह करने लगा, बाद सिलसिलों में ऊंची ऊंची आवाज से करता, अल्लाह बाद सिलसिलों में आहिस्ता आहिस्ता आवाज से करता। हजरत ताजदार गोल्ला हजरत पीर मेर अली शाह रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक बंदा आया, कहता हुजूर बैत हुआ था, एक पीर ने अल्लाह अल्लाह करना सिखाया, 30 साल से जायद हो गए करता रहता हूं, लेकिन जुबान करती है दिल नहीं करता। जिनको ये शिकवा होता है ना, ये जुबान करती है दिल नहीं करता, दिल में असर ही नहीं हुआ। 30 साल से ऊपर हो गए, अल्लाह अल्लाह जुबान से कर दो, दिल में कुछ नहीं होता, हल बताओ। उसका आगे देखा, फरमाया इस पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, जिस्म का एक लोथड़ा तो अल्लाह अल्लाह करता है। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। इस एक लोथड़े की बरकत होगी, रब तुझे दोज़ख से बचा के जन्नत में ले जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं जिस्म का एक लोथड़ा अल्लाह करे, बंदा बख्शा जाए, जब पूरा जिस्म अल्लाह अल्लाह करने लगे फिर क्या? अल्लाह अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शाने औलिया, मुकामे औलिया। अभी मैं समझा नहीं सका, सिर्फ मुयस्सर मैं कहता हूं इस लड़ी में परोया गया। सैयद इशफाक शाह साहब की लड़ी हो, हजरत सैयद कासिम शाह साहब की लड़ी हो, हजरत गुलाम जाफर शाह साहब की लड़ी हो, हजरत ख्वाजा सुलेमान तौसफी की लड़ी हो, जिसमें पीर सियाल परोया गया है, हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारबी की लड़ी हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह के बरगुदीदा बंदों से मोहब्बत ही लग जाए ना, खाली मोहब्बत। सुनो हदीस, ये मौता इमाम मालिक में, हजरत इमाम मालिक बिन अनस इमाम दारुल हिजरा, ये वो शख्स है जिसको हर रात ख्वाब में सरकार की ज़ियारत। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तनवीरुल हवालिक शरह मौता इमाम मालिक में इमाम सयूती ने हजरत इमाम मालिक की जिंदगी का आखिरी कलाम लिखा। अगर माथे से सलवटे उतारो ना, कभी मसला समझाऊं मैं, ये सलवट पड़े ना, फिर ये फकीरों की महफिल नहीं होती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये फकीरों का शोबा है, रादी बरजा सुभान अल्लाह। मर्दी मौला अदहमा औला। अभी समझ नहीं आती आपको मैं क्या कहता हूं। ये मुस्कुराता होना चेहरा तो फिर मैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत ने मुझे मामूर किया बस तकरीर लंबी करनी है। वाह 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 वाह। वैसे हमें उम्मीद है कि आज के असल मरकजी खतीब भी आएंगे। मेरा तो घर है ना, मैं तो सलाम करने आया हूं। वैसे मुझे हजरत ने फरमाया 2-3 माह पहले, मैंने कहा मैं आता तो हूं इन दिनों में, लेकिन बहुत लंबा दिन रह नहीं सकता। तो मेरा इरादा था पिछले दिनों 8 तारीख को जाने का, फिर 9 तारीख को जाने का। तो लेकिन वो हमारे चचा जान बहुत सख्त शदीद बीमार हो गए, मुझे रुकना पड़ा। हजरत ने मुझे फ़ोन किया, ये मसला हो गया है, हम आपका इश्तिहार देना चाहते हैं। मैंने कहा इश्तिहार देंगे तो फिर ज़रा थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं आज मेरा प्रोग्राम इटली में था। इटली में हमारी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही, उधर थी। कल को मेरा प्रोग्राम लंदन में है। मैंने हजरत से कहा आप इश्तिहार न दें, क्योंकि बंदों के दिल पे कुछ गरां गुजरेगा कि हमारा छोड़ दिया। तो अभी मेरे चचा जान उधर इत्तफाक हॉस्पिटल में मौत व हयात की कश्मकश में, आप दुआ फरमाएं। लेकिन हजरत ने फरमाया जरा मेरे पीर की करामत देखना। तू कहता था मैं नहीं रह सकता, ख्वाजा सुलेमान तौसफी ने रोका या ना रोका तुझे? तो ये है हजरात में जो बात अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत आलिया में, ये जो सिलसिला रुश्तो हदायत है, इसमें कोई बंदा इनके साथ खाली मोहब्बत करने लग गया। मैं हदीस सुनाने लगा था मुअत्ता इमाम मालिक से। ये इमाम मालिक बिन अनस इमाम दारुल हिजरा 60 बरस तक सरकार के रोजे के सामने बैठ के हदीस पढ़ाई। इमाम शाफी का उस्ताद है, गौर करना।
इमाम शाफी कहते जब इस तरह गुंबद खतरा की तरफ इशारा करते, हद्दसना फलान इब्न फलां, अखबरना फलान इब्न फलां, अन फलां अन फलां अन, फिर जब सरकार की तरफ इशारा करते कहते फिर बंदों के कलेजे पे छुरी चल जाती। ये इमाम शाफी का फरमान है, मेरे उस्ताद का ये हाल है। तो इमाम मालिक ने अपना आखिरी जुमला जिंदगी का बोला है। किसी ने पूछा इतनी मोहब्बत की है सरकार से, हज भी सिर्फ एक ही किया है, हज का सवाब भी मालूम है, उसकी हदीसें भी नकल की है, ये भी लिखा है हाजी की जो शफात है 400 बंदों के लिए काफी हो जाएगी। जो बंदा हज करने के लिए मैदान अरफात से चल के ये हरम शरीफ से चल के अरफात तक आए, एक कदम पे 7 करोड़ नेकियां मिलती हैं। एक कदम पे 7 करोड़ नेकियां। हज करने वाला बंदा गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे आज ही मां के पेट से पैदा होके आया हुआ हो, लेकिन फिर भी एक ही हज किया। बता ना, सरकार के मदीने से इतनी मोहब्बत की, सरकार ने क्या दिया? वो जो कहते हैं लजपाल परी तू तोड़ दे नहीं, जिदी बां फड़ दे ओनू छोड़ दे नहीं। हजरत इमाम मालिक कहते हैं अगर मुझे कुछ भी पता होता ना जिंदा रह जाऊंगा, ना खोलता राज। अब मुझे यकीन है क्योंकि बुलावा आया, बैठा वो लेने आया, ले चला मुझको। अब मैं राज खोल ही देना चाहता हूं। कहते ये पूछते हो सरकार ने क्या दिया? वल्लाहि मा बित्तो इल्ला राईतो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मेरे ऊपर आज तक एक रात भी ऐसी नहीं गुजरी जिस रात को मेरी आंख लगी हो रसूलुल्लाह का दीदार नसीब ना हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब भी मेरी आंख लगी आमिना का लाल मुझे मिलने आया, सुभान अल्लाह, जिसकी हर ख्वाब में मोहम्मद अरबी जलवगर हो। सुभान अल्लाह। और मैं आपसे कहता हूँ, यकीन रखता हूँ इन बुजुर्गों के सदके से अगर आप भी बुलाओगे सच्चे दिल से, आपके ख्वाब में भी मुस्तफा की जलवत है। इमाम मालिक मोहता इमाम मालिक में यह हदीस लाए कि मोहब्बत करने वाले को क्या मिलता है। सुनो, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरा रब कहता है वजबत मोहब्बती लिल मुतहाब्बीन फिय्या वल मुतजालिसीन फिय्या वल मुतज़ाबिरीन फिय्या वल मुतबादिलीन फिय्या। रब्बुल जलाल ने फरमाया मैंने उन बंदों की मोहब्बत को अपने जिम्मे करम पर जरूरी ठहरा लिया है जो मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अभी समझ नहीं आई, अभी पूरी समझ आई नहीं आपको। रब्बुल जलाल की तरफ से इरशाद हुआ मैंने उन बंदों की मोहब्बत को अपने जिम्मे करम पर, तवज्जो करो ना, हदीस मुस्तफा पढ़िए, झूम के कहो अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक होता है ये वैसे किसी चीज पे दिल लगा के बैठ जाना, शेर को पसंद कर लेना, लतीफा पसंद कर लेना, राग पसंद कर लेना। मैं इस पे कोई पाबंदी नहीं लगाता, अपने अपने मकाम पे हर शय सही, लेकिन हदीस मुस्तफा का मुकाबला सुभान अल्लाह। उस बंदे को अपनी अकल सीधी करनी चाहिए ना, जो किसी शायर के शेर पे बिकता हो, शायर के शेर पे हर शय कुर्बान करता हो, मोहम्मद अरबी के फरमान पर टस से मस ना हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कभी गौर कर लो हजरात मेरी तरफ, मैं चलूं आगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस मुस्तफा क्या है? वजबत मोहब्बती लिल मुतहाब्बीन फिय्या वल मुतज़ाबिरीन फिय्या वल मुतजालिसीन फिय्या वल मुतबादिलीन फिय्या। सुभान अल्लाह, सुभान सुन के अल्लाह। पढ़ना एक मर्तबा ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया मेरा रब कहता है मैंने उन बंदों की मोहब्बत को अपने जिम्मे करम पर जरूरी ठहरा लिया है जो मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मेरी खातिर एक दूसरे की ज़ियारत को जाते हैं, मेरी खातिर एक दूसरे की सोहबत में बैठते हैं, मेरी खातिर एक दूसरे पे पैसा खर्च करते हैं। ईमान से कहना आज साहिब उर्स से मोहब्बत करते हो, कोई तमा है, कोई लालच है, कोई हिर्स है, कोई मफाद है, कोई दुनियावी लालच है? कोई नहीं। किसके लिए आए हो? अल्लाह का बंदा है। पहली बात हो गई ना, तो दूसरी भी हो गई सोबत में बैठे हो, तीसरी भी हो गई जियारत करते हो, चौथी भी किसी को नसीब हो पैसा खर्चो, मिलेगा क्या? रब कहता है ये बंदा मेरा महबूब है। वाह वाह,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ता है ना मुहिब है, रोजा रखता है मुहिब है, जहाद करता है मुहिब है, ज़कात देता है मुहिब है, हज करता है मुहिब है। फरमाया मेरी खातिर मेरे बंदों से मोहब्बत करे, मेरा मुहिब भी है महबूब भी है, चाहता भी है जहां जाता भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक सुभान हदीस अल्लाह। और सुनो। इसका रावी अब्दुल्ला बिन मसूद साहिबुन नालैन, सरकार के जोड़े उठाकर अपने सर पे रखने वाला सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद। आज बंदा कहता है सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर, फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तो ये अब्दुल्ला बिन मसूद वो जिसने सारी जिंदगी सरकार के जोड़े उठाकर सीने से लगाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो कहते मैं बारगाह रिसालत में बैठा था, एक बंदा आया, उसने सवाल किया कैफा तकूलू फी रजुलिन अहब्ब कौमन लम यलहक बिहिम। ये सवाल बारगाह रिसालत में हुआ। साहबी क्या कहता है, सरकार उस बंदे के बारे में क्या ख्याल है, क्या फरमान है जो किसी कौम से मिला नहीं, उन जैसा है नहीं, उन जैसा तकवा नहीं रखता, उन जैसा ज़ोदो वरा नहीं रखता, उन जैसा इबादत गुजार नहीं, लेकिन मोहब्बत करता है। जो मैं और कहो सुभान अल्लाह, मोहब्बत में सच्चा है, उसमें कोई मामला नहीं, उसके बारे में क्या फरमान है। इसके जवाब में गुल कुदस की पत्तियों को हरकत हुई, अल्लाह अल्लाह, रहमतों के फूल बरसाए मेरे आका ने। दिल का किश्वर फतह कर लेने वाली आवाज में फरमाया अल मरु मा मन हब्बा। सवाल करने वाले सुन, जिसके साथ बंदा दुनिया में मोहब्बत करता है, कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाए, उसी के साथ उठाया जाए। सुभान अल्लाह। मोहब्बत में सच्चा हो। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। मोहब्बत में, या रसूल अल्लाह। मोहब्बत में सच्चा हो, फिर जहां महबूब होगा वहीं उसका चाहने वाला होगा। ये फतवा मेरा नहीं, मोहम्मद अरबी का फरमान है। जाओ पढ़ो। एक हदीस और सुनो। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लौ अन्ना अब्दैनि तहाब्बा लिल्लाहि अज़्ज़ वजल। अच्छा, मुझे आपके सोने से जरा हैरानी है, हदीस पढ़ी जाए फिर कोई कलाम है जो इससे तुल जाए? बताओ ना मुझे। जुबान से कहते हो, दिल से इज़हार भी करो ना। सारे शायरों का ख्याल एक पल्ले में रखो, कितने ऊंचे हो, कितने ऊंचे हो। मोहम्मद अरबी की जुबान से एक निकला जुमला, अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह। लोग कहते जनाब मैं फलां का कलाम सुनाता हूं जी। किसका? कहते वास्को डे गामा ने कहा, इब्ने बतूता ने कहा, न्यूटन ने कुलिया लिखा, बर्नार्ड शाह ने कहा, मसला फीसा गौरस है जनाब, ऑक्सफोर्ड का निसाब है, कैम्ब्रिज का निसाब है। मैंने कहा सारे निसाब, सारे करिकुलम एक तरफ, सबके फरमान एक तरफ, तुम्हें मुबारक, हमें मोहम्मद अरबी का फरमान मुबारक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ये बात याद रखी जाए। जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कहते अत्तरीक़ु कुल्लुहा मस्दूदतुन। फरमाते सारे रास्ते मखलूक अलल खल्क़, अत्तरीक़तु कुल्लुहा मस्दूदतुन अलल खल्क़। कहते अल्लाह पर, अल्लाह की तरफ जाने के लिए मखलूक के जितने रास्ते सब बंद हैं, कोई रास्ता नहीं खुला है, सब बंद है। मखलूक का अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं। अगर इल्ला मन इक्तफा मिन आसार रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर एक ही रास्ता है जो मोहम्मद अरबी के कदमों से होके जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस रास्ते पे चल, वो शरीयत का रास्ता है, वो सच्ची तरीकत का रास्ता है, वो सच्ची मार्फत का रास्ता है, सच्ची हकीकत का। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए हम कहते हैं ये जो बोल बली है ना, इनसे जान छुड़ाकर मोहम्मद अरबी के फरमान पर दिल लगा, ये हमारा तुम्हारा बेड़ा पार कर जाए। अल्लाह अल्लाह। और जहां तक मसला ना जहालत का, ये जाहिल बंदा हो तो पीर हो सकता है, नहीं सिर्फ जुबान से न कहे। नहीं नहीं नहीं। जाहिल बंदा हो, पीरी वलायत से ऊंचा मर्तबा है, मालूम। वली बंदा हो सकता है अपने आप में, लेकिन पीर उससे ऊंचा बना। वाह वाह।
वो तो सारे जमाने को संभाल के चलता। ओए होए। इमाम शाफी कहते मत्तखज़ल्लाहु वलियन जाहिला, अल्लाह की शान के लायक नहीं कि जाहिलों को वलायत दे। जाहिल नहीं होते वली। कौन होता है? इमाम गजाली ने फिर खोला ऐसा। इमाम गजाली उनके मुकल्लिद हैं, इमाम शाफी के। मर्तबा देखो, इमाम गजाली मानता है अपना इमाम। वो कहते मेरे इमाम ने लिखा, मैं खोलता हूं। फरमाते इसका ये मतलब नहीं कि किसी को जाहिल को देता ही नहीं, कहते देता है, लेकिन जब किसी को देना चाहता है उसके लिए फिर दो रास्ते खोलता है। एक ज़ाहरी उलूम का रास्ता खोल देता है, उसके दिल में इल्म की लगन पैदा हो जाती है, खुद पढ़ने निकल जाता है। और एक रास्ता यह है कि बगैर किसी वास्ते के उसके दिल पे इल्म उतार देता है। सुभान अल्लाह। क्या मतलब है? कहते वलायत देता है लेकिन वलायत से पहले इल्म देता है। सुल्तान बाहू ने कहा ना, इल्म बाज करे फकीरी, काफिर मरे दीवाना हूं। ये जिस आस्थाने पे आए हो, ये बैक वक्त इल्म वालों का आस्थाना है, शरीयत वालों का आस्थाना है, तरीकत वालों का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इल्म वालों का आस्थाना है। जाहिल जहालत से अपनी जान हमेशा के लिए छुड़ाओ ताकि बंदे का बेड़ा पार हो। और जहालत कितनी बुरी शय है, इस पे थोड़ा सा कलाम करूं। पूरा कुरान पढ़ो, अलहम्द से वन्नास तक, पूरा कुरान। जाहिल बंदे को अल्लाह ने किसी मकाम पर मुखातिब नहीं किया। मुखातिब का क्या मतलब है? अल्लाह ने उसको हम कलामी का शर्फ नहीं बख्शा। ये नहीं कहा कि तू ऐसा है, तुझे ऐसा कर, नहीं, इस काबिल ही नहीं कि तुझसे कलाम हो रहा। और फिर रब्बुल जलाल ने अपने नबी को रहमतुल लिल आलमीन बनाया, जर्रे जर्रे के लिए। उनसे फरमाया वो आरिद अनिल जाहिली, जो हर शय के लिए रहमत बन के आए, उनसे फरमाया महबूब जाहिलों से किनारा कश, जाहिलों से जान छुड़ा ले। फिर एक और बात सुनो, रब ने अपने बंदों की सिफात बयान फरमाई कुरान में कि मेरे बंदों की ये शान है, ये शान है, ये वसफ है। व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशून अलल अर्द हौनम व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। फरमाया रहमान की बंदों की सिफतों में एक सिफत है, वो क्या है? जाहिलों को इस काबिल नहीं समझे कि उनसे उलझ भी बैठे, बल्कि जब कोई जाहिल उलझने लगे ना, तो कहते जनाब आपको सलाम हो। ये सलाम में मोहब्बत नहीं होता, ये सलाम में अकीदत और मोहब्बत नहीं होता, ये सलाम में मुतारकत होता है। हमारी जान छोड़, अभी नहीं समझ आई। अल्लाह भी मुखातब नहीं करता। अल्लाह के प्यार, अल्लाह अपने नबी से भी कहता किनारा कश हो, जान छोड़ा इनसे। अपने बंदों की सिफात बयान फरमाई, नहीं उलझते। मौला जहालत को जो शय दूर करे वो क्या है? फरमाया वो इल्म। तो मौला इल्म तो अपने बरगुज़ीदा बंदों को कितना देता है? सुनो, पूरे कुरान में पढ़ के देखो, रब्बुल जलाल ने इस अंदाज के साथ अपने नबी से ये नहीं फरमाया महबूब मुझसे मांग कोई शय भी, कितनी बड़ी शय हो, नहीं फरमाया महबूब मांग। इल्म की बारी आई तो क्या कहा? महबूब मांग। महबूब झोली फैला ना, मेरी बारगाह में अर्ज कर, मौला क्या कहूं? फरमाया कुर रब्बे ज़िदनी इल्मा। अभी मैं नहीं समझा सका हूं आपको। रब कहता है नबी मुझसे मांग, क्या? इल्म। फिर शय क्या है? ये सादी शरादी कहता है, वो फरमाते हैं तोरा अजदहा गर बवद यार गार अजाम बे के जाहिल बवद गम गुसार। तेरी दोस्ती किसी बड़े शाम से लगी जो तुझे एक ही लुकमे में खा जाए, कहते बेहतर है किससे कि तेरा दोस्त कोई जाहिल बंदा हो, तेरा हम नवाला हम प्याला तेरा गम गुसार जाहिल हो जाए। और आगे इल्म की बात आए तो क्या कहता सादी? कहते चूशम्मा इल्म पे बायत गुदाख्त के बे इल्म न तवा खुदारा शनाख्त। इल्म के लिए जैसे शम्मा पिघलती है रोशनी के लिए, रात को तू मोमबत्ती लगाता है 2 फुट की हो, सुबह अपना वजूद खत्म कर देती। कहते जिस तरह मोमबत्ती ने अपना वजूद खत्म किया,
ऐसे इल्म के लिए तू भी पिघल। क्यों? कि इल्म के बगैर अल्लाह की पहचान नहीं होती। अभी मैं समझा नहीं सका और बोलो। अल्लामा इकबाल से पूछो कैसे सादा अंदाज में बोल गया। वो कहते हैं जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत, शम्मा नहीं, शम्मा इल्म है। सरकार फरमाते मनहूमान ला युशबयान। हकीम साहब तवज्जो है ना, सरकार का फरमान है मनहूमान ला युशबयान, मनहूमन फिल इल्म ला युशबिउ मिनहु, मनहूमन फिद दुनिया ला युशबिउ मिनहा। दो किस्म के हरीस हैं, कभी शेर नहीं हो सकते, कभी उनका पेट नहीं भरता। कौन कौन सा? फरमाया एक इल्म का हरीस। इल्म कहां ले जाता है? वो से आदम से पूछो। फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिर तो कुतबन। सुभान अल्लाह। मैं इल्म पढ़ने आया था, पढ़ते पढ़ते यहां पहुंचा कि रब ने इल्म के सबब से मुझे कुतुबियत का दर्जा अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। सरकार फरमाते दुनिया का हरीस नहीं भरता उसका पेट, इल्म वाले का पेट नहीं भरता। तुम इल्म वालों में से हो जाओ। मैं जो बात कह रहा था, हजरते अल्लामा इकबाल ने कहा जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यार। और तसव्वुफ पर आज तक अहले सुन्नत की जितनी किताबें लिखी गई, एक किताब भी ऐसी नहीं जिसमें यह न लिखा हो विलायत के लिए इल्म शर्त। विलायत के लिए इल्म के बगैर विलायत मिल नहीं सकती। इसलिए इल्म से जान न छुड़ाओ। और जो रब ने अपने जिनके सरकारे दो जहां की झोली में रब ने क्या क्या डाला, कायनात की कोई शय बताओ जो मुस्तफा की झोली में ना हो। उंगली उठाते हैं चांद का कलेजा चिर जाता है, हाथ उठाते हैं डूबा सूरज पलटा के वक्त असर पे रख जाते हैं और इशारा कर देते हैं, कंकरियों से कलमे की आवाज बुलंद होने लग जाती है। उनका हुक्म मिलता है, दरख्त जड़ से उखड़कर मुस्तफा के कदमों में सजदा रेज हो जाता है। और उनकी तबीयत आती है, पानी अपनी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर देते हैं। इतना चश्मा जारी होता है 1500 सहाबा पी जाते हैं, अपने जानवरों को पिला जाते हैं, वुदू कर जाते हैं, गुस्ल कर जाते हैं, बर्तन भर लेते हैं, पानी फिर खत्म नहीं होता। लेकिन रब ने किसी एक मकाम पे नहीं फरमाया इस अंदाज के साथ महबूब मांग लो। इल्म की बारी आई, रब कहते मांग। अभी मैं नहीं समझा सका। तो फिर इल्म से जान छुड़ाना ये हमाकत है, इल्म वालों से जान छुड़ाना ये बेअक्ली है। और सरकार के अपने इल्म का हाल क्या है? एक हदीस सुनाऊं ताकि आपके दिमाग के सोते खुल जाएं। मोहम्मद अरबी का इल्म का हाल क्या है? सही मुस्लिम जिल्द-दोम सफा नंबर 390, रावी हजरत अबू जैद अंसारी, लिखने वाला साकिरुल मिल्लत वद्दीन इमाम अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी नेशापुरी शाफई सुन्नी। हदीस के अल्फाज सुनो क्या कहते हैं। कहते सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फजर व साइदल मिंबरा फखतबना हत्ता हजरत ज़ुहर फनज़ला सुम्मा सल्ला सुम्मा साइदल मिंबरा फखतबना हत्ता हजरत असर फनज़ला सुम्मा सल्ला सुम्मा साइदल मिंबरा फखतबना हत्ता गरबत शम्स फअखबरना बिमा काना व बिमा हुवा काइनुन। अल्लाह, आपकी सुभान अल्लाह ने मुझे कोई मजा नहीं दिया। सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज से कहो, फिर कहो सुभान अल्लाह, ताकि तुम्हारी सुभान अल्लाह अर्श आला तक जाए कि मोहम्मद अरबी का फरमान सुना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या मतलब है इस हदीस का? सहाबी कहते सरकार ने हमको फजर की नमाज पढ़ाई, जो फजर में सोया मरा रहे। ये पीर होता है? बताना मुझको। सारी रात गप्पे आंखें, सारी रात मुरीदों के साथ उनकी जेबें लूटे, सारी रात उनकी किस्मतों के हाल बताए, उनके सितारे मलाए, 15-15 अंगूठियां पहने और इतनी लंबी औरतों की तरह मुशाबत इख्तियार करे। मोहम्मद अरबी की शरीयत को पांव तले दबे लफ्जों में वो पांव तले रूदने का इरादा रखे। ये पीर की शान है। ये पीर वो नहीं होता जो हवा में उड़ता हो।
पीर वो नहीं होता जो पानी में मुसल्ले डाल के नमाजें पढ़ता हो। पीर वो नहीं होता जो बंदे इकट्ठे करे, दुकानें चमकाए। सच्चा पीर वो है जो मोहम्मद अरबी की शरीयत के सांचे में डल जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहे। सुभान जो मुस्तफा की शरीयत को अपने ऊपर लागू करे, उसका नाम पीर होता है। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिराग देलवी सिलसिला चिश्तिया में आए। ये ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही के मुरीद हैं और खलीफा हैं। और ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही किसके मुरीद हैं? हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, सुभान गंज शकर रहमतुल्लाह। ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही फरमाते हैं कदे बूदी अगर नबूवत बाद अज नबी रवा, गुफ्ती तमाम खल्क मरूरा पैगंबरस्त। अब मजमे वालों को तो समझ नहीं आती जब फारसी पढ़ता हूँ, स्टेज वालों को तो आती है ना। ये उनकी तरह क्यों हुए बैठे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इल्मी बात करता है फकीर, सुभान अल्लाह, कहानी नहीं सुनाता, किस्सा नहीं सुनाता, हकीकत पर मबनी बात सुना रहा। अल्लाह। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही अपने पीर की शान में कहते कहते बूदी अगर नबुव्वत बाद अज नबी रवा, गुफ्ती तमाम खल्क मरूरा पैगंबरस। कहते अगर सरकार के बाद नबुव्वत जारी होती, मेरे पीर फरीदुद्दीन के औसाफ ऐसे हैं, सारा जमाना इसको नबी कहना शुरू कर देता। चूंकि नबुव्वत खत्म हो गई, अब नबी नहीं कहा जा सकता। नबियों के औसाफ का मजर है मेरा। सुभान सुभान। ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिराग देलवी, इनकी शान पढ़ना। हजरत सरकार दो जहां के बाद ये तनहा वो शख्स है जिसने सूरज को रोका, खड़ा कर दिया उधर। कब रोका? ये बादशाह वक्त इनसे बिगड़ गया था। इतना बिगड़ा कि उसने तमाम फकीरों को बुला लिया और बुला के कहा एक एक काम तुम्हारे जिम्मे लगाया जाता है। ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिराग देलवी ने फरमाया हम फकीर लोग हैं, हमें तुमसे क्या लेना देना, हमें माफ रख, हमारा शोभा तेरे साथ नहीं मिलता, जान छोड़ हमारी, ना हमें तुझसे कोई काम है, ना तू हमारे साथ मुदामत कर। उसे किसी के कान में बादशाह के कान भर दिए, नहीं फकीर है, तेरी बादशाहत को ले डूबेगा, इसका तेरे दरबार में होना जरूरी है ताकि तू इस पे अपनी चौधराहट जगाए। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिराग देलवी को इस मकाम पर दो सुराख किए, यहाँ पे जैसे घोड़े को लगाम में डाली जाती है, इस तरह लगाम में डाल दो सुराख, इधर रस्सियां डालकर एक बंदे लगा दिए, पूरी दिल्ली में घुमाया करता। बड़ी तकलीफ होती। हजरत ने फरमाया इतनी सख्ती करते हो, हमें तुमसे कोई लेना देना तो नहीं था, चलो कोई हम मजबूरन कोई काम जिम्मे ले लेते। बादशाह वक्त ने बुला के कहा हमारे कपड़े धोना, सुखाना, इस्त्री करना और पहनाना तुम्हारे जिम्मे। वक्त बेवक्त तलब करता। हजरत फरमाते चिश्तियों की चिराग, चिश्तियों की तलवार ये नयाम में है। हर वक्त कहते चिश्तियों की तलवार नयाम में है, किसी पर तलवार का वार करते नहीं। कोई खुद उलझ जाए तो उसकी मर्जी, कोई खुद अपना सारा उसके ऊपर रखे उसकी मर्जी, हम कुछ नहीं कहते। हर वक्त खामोश हो जाते। वक्त बेवक्त तलब, एक दिन तलब किया उसने, असर की नमाज का वक्त शुरू हो चुका था, तलब कर लिया, बोला कपड़े धो, इसको सुखा, इसका ख्याल रख, इसको इस्त्री कर, फिर मुझे पहना। अब कपड़े धोने में वक्त लगा, फिर सुखाने में लगा, फिर इस्त्री में लगा। जब आए देखा सूरज डूब रहा है। मुखातब करके फरमाया बादशाह हमसे बेवफाई करता है, तू तो ना कर। हाय 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 हाय, अल्लाह 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 अल्लाह। बादशाह बेवफाई करता है, तू ना कर हमसे। जैसे ही फरमाया ना सूरज रुक गया। पर मैं असर जाती है मुस्तफा की शरीयत नहीं छोड़ सकता, अल्लाह अल्लाह ना ऐसा कर। अल्लाह अल्लाह। और एक बात मुझे याद आ गई, हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी फरमाते हैं, कहते हैं अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के ऐसे बंदे भी हमने देखे। फरमाया मैं एक मकाम में से गुजर रहा था, देखा मस्जिद के दरवाजे पर फकीर सोया हुआ है। मैं फजर की नमाज में गया सो रहा है, जोर में गया सो रहा है, असर में गया सो रहा है, मगरब में गया सो रहा है। क्या कहना है? फरमाते हैं मैंने मगरब के बाद फिर थोड़ा सा पाँव से ठोकर लगाई उसको। मैंने कहा कैसा बंदा है तू, कैसा बंदा है? जोर गई, असर गई, मगरब गई, पड़ा इधर सोया हुआ। उसने आंख खोली ऐसे,
खोल के कहा आप कौन है जनाब? फरमाया मैं अहमद हूं, अब्दुल वाहिद का बेटा हूं, इस सिलसिले में से हूं, इस सिलसिले में से हूं। मैं क्या काम है मुझसे? फरमाया शरीयत मुस्तफा का पास नहीं तुमको? सोया हुआ मस्जिद के दरवाजे पर न जोर पड़ी ना असर पड़ी ना मगरब। अब फकीर सच्चा था। अल्लाह अल्लाह फरमाता कुछ नया लगता है मुझको। अल्लाह 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 कुछ नहीं है, सुभान अल्लाह नहीं है। सुभान अल्लाह। फरमाते नहीं तो हूं, लेकिन जरा बता ना क्यों सोया हुआ? वुजू कहते अच्छा फिर मैं जरा वुजू करने दे। वुजू करके आए ना, कहते हैं अब क्या वक्त है, कौन सी नमाज का? कहते मगरब हो गई। कहते देखो फिर हम फजर पढ़ने लगे। अल्लाह 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 अल्लाह। फजर के लिए हाथ उठाए ना, ऐसे किए ना, अल्लाह अकबर, 2 रकात नमाज सुन्नत की, फर्ज की नीयत बांधी ना, तो फरमाया बोल कौन सा वक्त है? इमाम रब्बानी कहते मैंने देखा फजर का वक्त। हक अल्लाह अल्लाह हक फजर का वक्त हुआ, सुभान अल्लाह फजर का वक्त। हक। कहते फिर कहते फजर हो गई अब कबूल है? तो कहते जोर हो गई अब सुन। अल्लाह 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 जोर की सुनते पड़ी। फरमाते देख ना सूरज कहाँ है? हाय हाय अल्लाह 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 अल्लाह। कहते मैंने देखा है ज़हवा कुबरा, सुभान अल्लाह। सवाल गया है अभी जोर हुई है। अल्लाह फरमाते जोर भी गई अब असर भी सुन। हक हाय अल्लाह अल्लाह। असर की सुन्नतें बांधी, देख सूरज किधर खड़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असर भी हो गई। कहते हैं मगरब भी आज हो। कहते हैं ऐसे 3 रकात लाई ना, तो देखा मैंने सूरज गुरूब हो गया है। अल्लाह फरमाते हम वो फकीर नहीं जो मुस्तफा की शरीयत के तारक हो। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। सोते में गुजर गई हमसे, लेकिन रब ने मर्तबा दिया है, वक्त हमारे हाथ में है, जहां चाहे ले जाए उधर ही ले जाए। हक सुभान ऐसे अल्लाह फकीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नसीरुद्दीन महमूद चिराग देलवी ने कहा सूरज जमाना बेवफाई करता तू न कर। ओए फिर आपने सूरज उधर ही रुक गया, खड़ा रहा। आपने कपड़े पहले धोए, फिर सुखाए, फिर उसको इस्त्री किया, फिर पहनाए। पहनाने लगे ना, बादशाह से पहनाते थे, उसके बंद बांधते थे। ये साइड पे ये दिल्ली वालों का अंदाज था, पीछे उसकी लड़ियां होती, उसको बंद बांधते ऐसे। बंद बांधते वक्त फरमाया नसीरुद्दीन ने बांध दिए, अब इजराइल के सिवा कोई खोल नहीं सकता, चल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। साथ फरमाया किश्तियों की तलवार मयान में है, सुभान अल्लाह उलझता नहीं, उलझती नहीं, मारते नहीं किसी को, आप उलझ जाए तो उसकी मर्जी, चल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बादशाह घोड़े पर बैठा, 2 कदम चला ना, घोड़े का पांव फिसला, घोड़ा गिरा, बादशाह भी गिरा, मन का टूटा, मर गया। नसीरुद्दीन महमूद चिराग देलवी, आपकी सवाने उमरी में लिखा है कि आपके खुलफा बहुत हुए। एक खलीफा ऐसे थे जब वो आपकी खिदमत में आए, उन्होंने कहा तुझसे पहले 2 पीरों की बारगाह में रहा हूं, एक के पास 9 साल, एक के पास 3 साल। आपने फरमाया फिर? उन्होंने कहा पहले जिसके साथ रहा 9 साल। 9 सालों के बाद उसने मुझे कहा चल आ मैं तुझे रब का अर्श दिखाऊं, रब का अर्श दिखाऊं। कहते मैंने कहा मैं तो रब की तलाश में हूं, तू मुझे अर्श पर किधर ले जा रहा है? मेरा तेरा नाता नहीं मिल सकता, जा। तू अर्श की तलाश में है, मैं रब की तलाश में हूं। कहते छोड़ दिया 9 साल के बाद, फिर 3 साल रहा। 3 साल के बाद देखा, मैं कहीं गया हुआ था, लौटा ना वापस, मैंने देखा मेरा पीर जिसके साथ में रहता था हवा में मुसल्ला बिछाए नमाज पढ़ रहा। तो मैंने कहा कि मैं तो तुझे अल्लाह का बंदा समझता था, तू धोखेबाज निकला है। नहीं अभी समझ आई, तू धोखा करता मुझसे। कहते मैं चल पड़। मैंने कहा माफ कर, मैं चलता हूं। उसने जल्दी जल्दी सलाम फिर आवाज दी। उसने कहा 3 साल मेरी खिदमत की है, मजदूरी तो ले जा। तो उन्होंने फरमाया जो कुछ मैंने किया मैं तुझे माफ करता हूं, जो कुछ तूने दिया तू भी माफ कर, मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं। हजरत नसीरुद्दीन महमूद चिराग देलवी कहते हैं इधर अर्श नहीं दिखाया जाता, इधर मुसल्ले हवा में नहीं डाले जाते, मोहम्मद अरबी की शरीयत सिखाई जाती है। आज सुभान अल्लाह गुंबद खदरा के मकी से मलाएंगे, खुद रब से मलाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ये खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। वो भी बात करते हैं ताजदार नबूवत तो हमारा मजमून है, शान वलियों की चली है, जरा इस पर भी सुभान अल्लाह का नारा लगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नारा भी वक्त पे होना चाहिए ना, जो मजमून चलता हो।
इसका मतलब ये वो वलियों की शान कोई अच्छी नहीं लगती। जहां तक खत्म नबूवत का मसला आपको मालूम होना चाहिए, खत्म नबूवत पर पूरी उम्मत कुर्बान हो सकती है, इस नजरिए से सौदा नहीं हो सकता है हमारा। इस पर कुफर का फतवा हमने नहीं दिया, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने पहली मर्तबा नहीं दिया। सबसे पहले नबूवत के दावेदार पर कुफर का फतवा, उसके कत्ल करने का फतवा हुजूर सिद्दीक़ अकबर ने दिया है, सहाबा कराम की मौजूदगी में। उम्मत मोहम्मदिया 1400 सालों से लेके आ रही है, और हम अगर धरने में बैठे तब भी, मस्जिद में बैठे तब भी, जलसे में बैठे तब भी, खत्म नबूवत हमारा नजरिया अव्वल है, हम उसको बयान करें। और ये झूठा लाइन जिसको कादियानी कहते हैं, जिसके बेअकल लोग जिसके पीछे लगे, कभी उसकी जुबान पढ़ो क्या क्या बकता फिरता है। उसने अपनी किताबों में जो गुल खिलाए, रंडी बाजारी औरतें ना उसको सुन सकती हैं ना बोल सकती। वो बंदा तो मुसलमान क्या इंसान कहलाने के लायक नहीं। दो चार नमूने उसको सुनो, फिर मैं मजमून पे आ जाता हूं, ताकि आपको जरा मालूम हो जाए बे नजरिया हमारा। उर्स का मौका हो फिर भी खत्म नबूवत हमारा नजरिया है। ये सूफी भी हमको यही सिखाते हैं, उलमा भी यही सिखाते, पीर भी यही सिखाते। ये मिर्जा गुलाम कादियानी अपने बारे में कहते हैं, ये यहां पे जुमला कुफर का है और बेहया जुमला है। वो कहते हैं रब ने मुझे अपनी आगोश में लिया, और आगे कहते हैं मुझ में अपनी रजूलियत की ताकत को दाखिल किया। समझ आती है? कोई नहीं, मुझे समझ आ रही है, कोई आ नहीं रही अभी नहीं। कहते रजूलियत की ताकत समझते? कोई नहीं पता लगा क्या लफ्ज बोलूं मैं। हजरत ने इशारा किया आसान कर, तो कहते ये क्या कहूं मैं, लाउड स्पीकर है, हया तो मारती है बंदा। हमारे यहां जो हया का हाल है वो बहुत ऊंचे दर्जे पे है। ये आला हजरत को पढ़ना हया से कहा जाता है। वो कहते हैं ये मर्दाना ताकत होती है, मादल्ला सुम्मा मादल्ला, नकल कुफर नहीं होता। वो कहते हैं ये मर्दाना ताकत अल्लाह ने मुझ में डाली। क्या समझे बैठे अपने आप, खुदा के बारे में क्या नजरिया रखते हैं, नबियों को गालियां देते। लिखता है अपनी किताब में कि ईसा अलैहिस्सलाम की 3 दादियां और 3 नानियां रंडी बाजारी जनाकार पेशा करवाने वाली औरतें, जिनके खमीर से आपका खून हुआ, जिनके खून से आपका, जिनके नापाक खून से आपका खमीर हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम पर यह आवाज कसम। आपको मालूम है दादी उसकी होती जिसका बाप हो, और ईसा है बगैर बाप के। फिर जनाकारी की तोहमत लगाता है, रंडी होने की, कसबी होने की, बाजारी होने की तोहमत लगाता है। और ईसा की मां मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजा। कुरान पढ़ना, इसके साथ साथ जरा दूसरे उसके साथियों का भी थोड़ा नमूना कलाम सुना दूं। तर्जमे किए ना बाद बंदों ने, और कहा इमरान की बेटी मरियम जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की। उसके उस्ताद ने कहा इमरान की बेटी मरियम जिसने अपनी शहवत की जगह की हिफाजत की। शहवत की जगह, तबीयत किस कदर मुकद्दर होती है। क्या जो हमारी माएँ बहनें बेटियां हैं उनके लिए ऐसे नंगे लफ्ज बोलना, ऐसे बेहया लफ्ज कुरान में दर्ज कर देना, ये उनकी शान के लायक है। और यहां तो है वो जिसपे पूरी उम्मत मोहम्मदिया की जो खवातीन है उनसे सबक हासिल करते, जिसकी मां के बारे में रब ने कहा वो उम्मुहु सिद्दीका, उसकी मां सिद्दीका है। किसी ने कहा शर्मगाह, किसी ने कहा शहवत की जगह, तो मैंने कहा मलका फिरदौस बरी, नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन, हमारे आका के जिगर का टुकड़ा, अजमत का दुर्रे नेहा, इफ्फत का गंजे गरा, शहजादी कौनो मकान, सैयदतु निसाए अहलिल जन्नह, सैयदतु निसाइल आलमीन, फातिमा
फातिमा ज़हरा से पूछ औरत किसे कहा जाता है। हसन हुसैन की मां फातिमा ज़हरा से पूछा किसी ने, अम्मी जान बताओ औरत किसे कहते हैं? तो आपने फरमाया मुझसे पूछा है? उसने कहा हाँ, अल्लाह के रसूल की बेटी से पूछा है। तो फरमाया सुन, मेरी नजर में औरत वो है जिसके सरापे पर पूरी जिंदगी कभी गैर महरम की निगाह न पड़ी हो, और इसका दूसरा रुख ये है जिसकी निगाहों ने पूरी जिंदगी कभी गैर महरम का सरापा ना देखा हो, जो ना खुद किसी को देखे, जिसको ना कोई गैर महरम देखे, वो औरत है। तो जो औरत के चेहरे का झूमर हो, जो औरतों के सर की ताज हो, वो क्या है? उस पर शर्मगाह कहते हो, शहवत की जगह बताते हो। बताओ हमको, बड़े बड़े राइटर हो, बड़े बड़े दर्शों वाले तुम्हारे मानने वाले, बड़े बड़े तुम्हारे मुरीद, बड़े बड़े तुम्हारे शागिर्द, बड़ी बड़ी दर्सगाहें, हजारों बंदे तुम्हारे मदरसों में पढ़े, औरत के पूरे बदन में कोई एक चीज महफूज करने वाली होती है, अर्श है। सर से लेकर पांव के नाखूनों तक हर शय छुपाने वाली है औरत के लिए। हजरत सैयद आलम का फरमान सुना चुका हूं, ऐसी हालत में जिसने तर्जमा किया, हक अदा किया, वो कौन है? वो बरेली का ताजदार नकी अली खान का लख्त जिगर, अहले सुन्नत का इमाम अहमद रजा बोला। फरमाया आओ हम तर्जमा करते हैं। फरमाया वो मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, इमरान की पाकीदा बेटी मरियम जिसने अपनी पारसाई की हिफाजत की। अल्लाह, सारा हलाया है सुभान अल्लाह का मजा मुझे नहीं आया। सुभान अल्लाह, ये हैं उसके ग्रुप के साथ मिलने वाले, सुभान अल्लाह। ये जो, और फिर एक मकाम पे मिर्जा गुलाम कादियानी लिखता है, कहते एक बादशाह के वक्त में 400 नबियों ने उसकी फतह की खुशखबरी सुनाई, लेकिन वो सारे झूठे निकले। बादशाह को शिकस्त फाश हुई, बल्कि वो मैदान जंग में मारा गया। जो बंदा 400 नबियों को झूठा कहे, नबियों के बारे में नजरिया हक सुनो क्या है। अहले सुन्नत की अकायद की 8 किताबों में लिखा है ये मसला, थोड़े से इख्तलाफात, अल्फाज के इख्तलाफ के साथ। इन्नल अंबिया कुल्लुहुम मासूमूना अनिल खताए अनिल सगीरते वल कबीरते मिन कब्ल नबुव्वते व बाद नबुव्वा। अल्लाह के सारे नबी गुनाहों से पाक हैं, छोटे गुनाहों से भी पाक, बड़े गुनाहों से भी पाक, नबुव्वत के ऐलान से पहले भी पाक, नबुव्वत के ऐलान के बाद भी पाक, हर हाल में पाक है नबी। इसने ये कहा, और उधर से दूसरों की भी सुन। सफरुल मुजफ्फर का महीना है, ये बात दरमियान में आला हजरत का विसाल भी इसी महीने में, छोटी सी बात सुना दूं। इनके तर्जमा नगारों ने कहा इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तकद्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख्खर। ए नबी, हमने तेरे लिए खुली फतह को खोल दिया और तेरे गुनाह जो तूने पहले किए वो भी बख्शे, और वो जो तू बाद में करेगा वो भी बख्शे। नबी को गुनाहगार कहा। दूसरा उस्ताद बोला, जैसे कहते हैं हमारी जुबान में छोटे मियाँ बड़े मियाँ, सुभान अल्लाह। बड़ा बोला, क्या कहता है नबी, हमने तेरे लिए खुली फतह को खोल दिया और तेरी खताएं जो तूने पहले की वो भी बख्शी, वो खताएं जो तू बाद में करेगा वो भी बख्शेंगे। फतह मक्का की खुशखबरी क्या मिली है? कोई नबी को गुनाहगार ठहरा रहा है, नबियों के सरदार को कोई शख्स नबी को खतावार कह रहा है। ऐसी हालत में बोलने वाला एक ही जवान है, और वो इमाम अहले सुन्नत है। वो कहते हम बताते हैं इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तकद्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख्खर। ए नबी, हमने तेरे लिए खुली फतह को खोल दिया और तेरे सबब से तेरी उम्मत के पहले गुनाह भी बख्शे, बाद वाले भी बख्शे। तेरी उम्मत के गुनाह बख्शेंगे, पहले भी और बाद वाले भी। उधर फरमाया वाला सौफा यूती का रब्बो का फतरदा। ए नबी, हम अनकरीब तेरा रब तुझे इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा, राजी हो जाएगा। इसकी तफसीर में है, मुहद्दिसीन ने लिखा, साहबा ने पूछा सरकार आपका रब आपको राजी करेगा, क्या चाहेंगे? फरमाया इज़न ला अर्दा
व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार। अल्लाह की कसम, मैं अपने रब से उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा जब तक कि मेरी उम्मत का आखिरी फर्द भी दोज़ख से निकाल के जन्नत में दाखिल ना किया। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बात करते करते आगे एक मकाम पे गुलाम कादियानी लिखता है, कुरान गंदी गालियों से भरी हुई किताब है। अस्तगफिरुल्लाह। अब ईमान से कहो, जिसके अंदर ये औसाफ हो, वो नबी होने का दावा ना भी करे, मुसलमान कहला सकता? इंसान कहलाने के लायक है? खुद वो कहता है पता नहीं मैं क्या शय हूं, ना मैं इंसान हूं, ना मैं जैन हूं, ना मैं ये हूं, ना मैं ये हूं। कहता क्या? कहता मैं इंसान की जाए नफरत हूं। खुद अपने मुंह से इकरार किए बैठा है।